अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। चलिए आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 5। जैसे हम पढ़ रहे हैं जुडिशरी, तो आज हमें पढ़ना है क्या कि डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या है कि ये क्वेश्चन है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या हर एक की पहुंच जो है वो अदालतों तक है? हर एक अदालतों में पहुंच सकता है, जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो हर एक के लिए अदालतें जो हैं वो खुली हैं। तो कहता है इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली असूली तौर पे हर बाशिंदा जो है इस देश का वो कोर्ट जा सकता है, उसकी पहुंच कोर्ट तक है, यानी वो कोर्ट में जा सकता है, उसको ये खुली इजाज़त है। This implies that every citizen has a right to justice through the courts। यानी हर इंडिविजुअल जो है, हर सिटीज़न जो है, हर बाशिंदा जो है, वो उसका ये हक है, that every citizen has a right to justice through the courts, कि वो कोर्ट के ज़रिए अपना हक जो है वो ले सकता है कोर्ट में एम्प्लॉय करके। ठीक है, तो एज यू रीड अर्लियर, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले से, द कोर्ट्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अवर फंडामेंटल राइट्स, के कोर्ट जो है हमारे बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक ख़ास रोल जो है वो प्ले करता है, अदा करता है। इफ़ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। तो अगर किसी को लगता है कि उसके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, वो उसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो कोर्ट जा सकता है, कोर्ट तक रसाई ले सकता है अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए। और ऐसा ठीक है, जस्टिस तो वो यानी वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, लेकिन क्या हर एक के लिए कोर्ट जो है, अदालतें जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पोर इन इंडिया। लेकिन कहता है हकीकत में ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पोर पीपल इंडिया है, यानी हिंदुस्तान में गरीब लोगों का एक बड़ा हिस्सा है जिनको कोर्ट जाने के लिए दुश्वारियां आती हैं। ठीक है, उनका कोर्ट जाना मुश्किल होता है। कहता है लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम। कहता है कि कोर्ट में जाने के लिए लीगल प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको फुलफ़िल करना पड़ता है, और बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और पेपर वर्क भी होता है, एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा जो है टाइम भी चाहिए होता है। तो फॉर ए पोर पर्सन who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote। तो कहता है कि किसी गरीब इंसान के लिए हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन ए डेली वेज, जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी फैमिली जो है वो डेली वेज पे डिपेंड करती है, यानी वो दिहाड़ी लगाएगा और खाएगा। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। तो ऐसे लोगों के लिए ये ख्याल रखना कि वो कोर्ट जाएंगे और वहाँ से इंसाफ लेंगे, ये ज़रा रिमोट मालूम हो रहा है। इस तरह ये कुछ जो है यानी अगर हम कहें उनका ये ऐसा सोचना गलत है, तो हम सही कह सकते हैं, यानी मुश्किल है उनके लिए। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice। तो कहता है इन रिस्पॉन्स टू दिस, यानी इसको देखते हुए कि गरीब लोगों का कोर्ट तक रसाई करना मुश्किल है, तो सुप्रीम कोर्ट
इन द अर्ली 1980s, यानी 1980 के शुरुआती दौर में क्या किया है, एक मेकानिज़्म लाया है। उसमें कुछ कोर्ट में ऐसा मतलब उनके लिए सहूलियत की कि ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी पीआईएल बनाया। किसके लिए? कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिल सके, उनकी रसाई रसाई कोर्ट तक हो सके, गरीब लोग जो हैं। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। तो इसमें ये होता है कि इट अलाउड एनी इंडिविजुअल, यानी ये किसी भी इंसान को इख्तियार है, अलाउ करता है, इजाज़त देता है कि कोई एक इंसान या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो PIL फाइल कर सकती है किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड, यानी उन लोगों के बिहाफ पर जिनके राइट्स जो हैं, हकूक जो हैं वो वायलेट होते हैं, ठीक है, या वायलेट हुए हैं। The legal process was greatly simplified, and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL। तो इसमें यह भी सहूलियत रखी गई है कि लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, यानी इसमें बहुत ज़्यादा आसानी रखी गई है कि यहाँ तक कि एक लेटर या टेलीग्राम के ज़रिए भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मतलब आगाह कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और उसकी बुनियाद पे PIL जो है वो के द्वारा उस केस को सुना जाएगा, देखा जाएगा, उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। In the early years, PIL was used to rescue justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions, and ensuring the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट। तो कहता है कि शुरुआती दौर में, शुरुआती सालों में PIL के द्वारा नंबर ऑफ़ इश्यूज़ जो हैं उनको यानी इंसाफ दिलाने में इस्तेमाल किया गया। जैसे रेस्क्यूइंग बॉन्डिड लेबर्स, यानी जो बॉन्डिड लेबरर्स होते हैं, ऐसे मज़दूर जिनको बंदी के तौर पे लिया गया होता है, यानी कहीं उनको पैसे देकर ख़रीद लिया जाता है जैसे, तो उनको फिर कहीं भी वहाँ से घर जाने की या कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती है कंपनियों में या इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो उन के ऊपर ये PIL की गई, उनको रेस्क्यू किया गया, और उनको फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस, यानी उनको जो है इनह्यूमन वर्क कंडीशन से निकाला गया, एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार। और इसके बाद बिहार में कुछ कैदी थे हु हैड बीन केप्ट इन जेल, जो जेल में रखे गए थे, आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट, यानी उनका पनिशमेंट टर्म जो थी, वो जो पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जेल में रखा गया था। तो उनको PIL के द्वारा क्या किया गया, जेल से रिहा कराया गया। डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज़ बिकॉज ऑफ ए PIL। तो इसके बाद कहता है डिड यू नो, क्या आप ये भी जानते हैं कि मिड डे मील जो है, जो आज चिल्ड्रन जो है गवर्नमेंट स्कूलों में ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, और गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स को मदद करती है, एड देती है, इज़ बिकॉज ऑफ ए PIL, और वो भी इसी PIL की वजह से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से, ठीक है। सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस केम अबाउट। कहता है कि ये जो कुछ तस्वीरें दी गई हैं राइट में, इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ड्रॉट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो ग्रैनरी है वो फुल है, भरी हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ ये गरीब लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, यहाँ भी यानी फैमाइन के तौर पे ये मर रहे हैं, एक किस्म का फैमाइन है, तो उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखिए जो मिल्स हैं, जो गोदाम हैं अनाज के, वो भरे पड़े हैं और वहाँ वो खाना सड़ रहा है। तो
किसी एनजीओज़ ने या वो पीआईएल दायर कर दी कि ये जो खाना यहाँ पे अनाज जो है ज़ाया हो रहा है, इसके बजाय उन को फ्री दिया जाए स्कूलों में, या उन लोगों को दिया जाए जो भूख की वजह से मर रहे हैं, ताकि वो मर ना सकें। और इस तरह पीआईएल दायर की गई और आज स्कूलों में एमडीएम भी मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।